ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित लर्निंग ऐप। जैसा कि गाइज आपको पता है, हम पहले भी 3 क्लासेज कर चुके हैं और उन 3 क्लासेज में हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क को। और उन 3 क्लासेज को सीखने के बाद मेरे ख्याल से तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो गाइज आज करते हैं हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि ये है पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, ताकि हम उसको अच्छे से जान सकें। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक। तो गाइज जैसे आप सबको पता है कि इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर होता है ना, ये सबका फेवरेट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या दिखता है? इसमें हमको दिखता है प्रॉफिट और लॉस। इसको तो शायद ही कोई पढ़ना चाहे, लॉस को तो शायद कोई नहीं पढ़ना चाहता होगा, लेकिन चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा लॉस को। और गाइस जहाँ तक ये है ना कि लॉस को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी हमें जा कर के क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज़रूरी क्या होती है? लॉस को समझना, लॉस को पढ़ना, उसके ये जानना कि किन किन तरीक़ों से हमें लॉस हो सकता है, उनको जानने के बाद उनको क्या करना? उनको अवॉइड कर देना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकें? प्रॉफिट। तो चलिए चलते हैं, आज समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, प्रॉफिट कब होगा? कब होएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट यानी कि लाभ। कब होता है हमें लाभ? लाभ हमें तब होता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो हमने ये मार्कर ख़रीदा। अभी ये मार्कर ख़रीदा हमने 10 रुपये में। तो खरीदना क्या हो गया? खरीदना हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, हमने खरीदा 10 रुपये में, 10 रुपये में खरीदना क्या होगा? क्रय मूल्य। तो आगे चल के हमने इसको बेच दिया 15 रुपये में। बेचना। अब बेचना क्या हो गया? बेचना हो गया फ्रेंड्स विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग। ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रॉफिट पे कि प्रॉफिट कैसे होगा। अब 15 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये में ख़रीदा था, तो जो सेलिंग प्राइस होता है ना, वो क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। हमेशा विक्रय मूल्य जो है, ये वाली चीज़ जो है, ये हमेशा बड़ी होनी चाहिए। किससे? ये बड़ी होनी चाहिए हमेशा हमारे क्रय मूल्य से। तब जाके हमें क्या होता है? तब जाके हमें होता है लाभ। ठीक है, अब इसी से फ्रेंड्स, इसी से देखिए, अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा निकल के? लाभ। हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा जब हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे किसको? कॉस्ट प्राइस को। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो चलेगा किसका? लॉस यानी कि हानि। हानि को कोई नहीं पढ़ना चाहता भाई, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी। ठीक है, लॉस, हानि। हानि में क्या होता है? मान लो हमने ये मार्कर ख़रीदा 10 रुपये का। सेम 10 रुपये क्या होगा? हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि हमने मार्कर ख़रीदा है। और अब 5 रुपये का, 5 रुपये का इसको बेच दिया। बेचना क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब क्या हुआ? जब हमने लिया था तो दिया था 10 का नोट, वो भी करारा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको बेचा तो मिला क्या? 5 रुपये का सिक्का। अब भाई हमने जब लिया था इसको तो दिया था नोट, अब बेचा है इसको तो आया हमारे पास एक सिक्का। तो मैं क्या होगा? हमें होगी हानि, लॉस। यानी कि जब इसमें क्या होगा? इसमें होगा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। अब इसी से सेम समझ गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस में से जब हम किसको माइनस करेंगे?
सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, हमारी निकल के आएगी लॉस। हाँ नहीं, तो ये तो थी बेसिक सी बातें, मेरे ख्याल से ये तो सब जानते होंगे अपनी लाइफ में, इनको हम डेली फेस भी करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कैसे हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें। अब जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रॉफिट एंड लॉस को देख लिया कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, इसी सेम वे में अगर हम चलते जाएं तो हम निकाल लेंगे क्या, अपना प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब हमने पीछे सीखा था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो वो प्रॉफिट एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 100 से, क्योंकि परसेंटेज लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात जो यहाँ पे, जो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा ना, उसको एक बार ध्यान से समझ लेना कि क्या लिखा जाएगा। जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, जब भी हम लॉस परसेंट निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, दोनों में से हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा हमेशा। ये नोटिस में रख लेना ये बात कि ये हमेशा नीचे रहेगा कॉस्ट प्राइस, तब जब भी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लें या फिर लॉस परसेंट निकाल लें। तो प्रॉफिट परसेंट का तो फॉर्मूला ये होगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के चैप्टर में ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, अब हम निकालते हैं लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में भी सेम, जैसे हमने पीछे लॉस निकाली थी वो लिख दी यहाँ पे परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, और नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, नीचे हमेशा लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि आगे चल के चैप्टर में हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इनके बिना हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ये बात ध्यान में रखने की है कि जो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें या फिर लॉस परसेंट निकाल लें, चाहे कुछ भी निकाल लें, नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा हर में कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड, हमने सीख लिया कि प्रॉफिट यानी कि लाभ कैसे निकालते हैं, लॉस यानी कि हानि कैसे निकालते हैं। ठीक है, और इन दोनों का यूज़ करके हमने सीख लिया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है और लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ें तो हम निकालेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का जो ये फॉर्मूला है, ये गाइज हम 10th क्लास, 9th क्लास, 8th इन सब में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये तो ये समझ लो फ्रेंड्स कि हम सबको ना रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये याद होगा तो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस निकालने का, उसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस था तो यहाँ पे उठ के जाएगा कौन, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको याद रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये समझिए। मान लीजिए हमने ये फार्मूला याद कर लिया, हमें याद होगा, तो इसकी वजह से इसका यूज़ करके हम इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अब इसको सेलिंग प्राइस को हम उठा के इस साइड ले गए तो ये गया कॉस्ट प्राइस, उस साइड पहले से ही था, गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 100 बचा, नीचे क्या बचा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये बचा। अब क्या किया, कॉस्ट प्राइस को उस साइड लेके गए तो यहाँ पे बच गया 1 बाई सेलिंग प्राइस, 100 ऊपर पहले से ही था, कॉस्ट प्राइस नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में नहीं, वहाँ पे जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, क्योंकि ये तो पहले से ही यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये है सेलिंग प्राइस का इन्वर्स। अब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये भी उल्टा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट एंड डिवाइड बाई ये 100 है जो ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखना फ्रेंड्स, ये वाली चीज़ और ये वाली
दोनों सेम तो नहीं है, दोनों सेम है ना, तो हमें इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला याद कर लें, चाहे ये कर लें चाहे वो कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने सीख लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, क्योंकि इसके बेसिक में बस ये 3-4 फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूला का यूज़ कर करके जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे ना, तो इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हम पूरे चैप्टर को कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा फार्मूले याद कर लिए तो हम पजल हो जाएंगे, कौन कौन सा फार्मूला याद रखेंगे कौन कौन सा नहीं, और टाइम आने पे शायद कंफ्यूज होकर मेरे ना भी याद आए फार्मूला। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इसकी टाइप फर्स्ट पे, प्रॉफिट एंड लॉस की, सीखते हैं क्या कहते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं आंसर। इसमें कहती है कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, उनका लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल ही बेसिक टाइप है। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन के हिसाब से जो कहा गया है ना, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो उसी के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे और अपने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो कैसे, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 5 वस्तुएं लिख ली। ठीक है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी जो वो करेगा ना, शो करेगा किसको, कॉस्ट प्राइस को। किसके बराबर है भाई, 4 वस्तुओं के 4 वस्तु विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, अब भाई सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आओ, तो 5 कॉस्ट प्राइस, 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस, उस साइड क्या रहेगा 4। अब इस 5 को उस साइड लेके जाए तो सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। तो ये आगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4, सेलिंग प्राइस की 5। तो हम इसको ऐसे लिखें, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4:5। तो क्या होगा, गजब हो जाएगा कुछ नहीं ना, तो हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। अब 4 रुपये की चीज़ लेके हमने बेच दी 5 रुपये में, 4 रुपये की चीज़ ली हमने, उसको आगे बेच दिया 5 रुपये में, तो हमें क्या हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब 1 रुपये का प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के लिए, और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, हमेशा किससे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट है कितने रुपये पे, कॉस्ट प्राइस कितना 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई किससे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों, परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 25 चौका 100। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो आएगा ना, वो आएगा 25%। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अपनी फर्स्ट टाइप देखी थी, वो थी छोटी सी टाइप, लेकिन फ्रेंड्स वो पता है, वो छोटी ज़रूर है पर उतनी ही खोटी भी है, क्योंकि जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक भी। अगर एक वर्ड, सिंपल वर्ड भी अगर इधर उधर हो जाता ना उसमें, तो हमारा आंसर जो है वो राइट आंसर की जगह कुछ भी आ सकता है, सिर्फ एक वर्ड के चेंज होने से। तो हमें उस टाइप में थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी है पर थोड़ी सी खोटी है। तो हमारी सेकंड टाइप पे चलते हैं। क्या कहता है, एक दुकानदार, कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कुछ वस्तुएं, सम आर्टिकल्स, कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 12 की दर से बेचता है, नहीं खरीदता है, खरीदता है 15 रुपये में 12 वस्तुओं की दर से उनको खरीदता है, और उन्हें उन आर्टिकल्स, उन वस्तुओं को 14 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच देता है, बेच विधि हुई। ठीक है, तो हमें क्या बताना, उसका लाभ और हानि प्रतिशत हमको उसका बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले फ्रेंड हम एक छोटी सी बात को समझेंगे। क्या, कि जब हम अमाउंट यानी कि हमारी जो रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, वो उसको डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से, यानी कि जितनी हमने वस्तुएं खरीदी हैं, क्वांटिटी, या फिर लगा लो नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितनी भी
अमाउंट से किस में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से, जितनी भी हमने वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। तो उससे क्या निकल के आएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। और ये कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस होगा फ्रेंड्स प्रत्येक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो अमाउंट मीन्स रुपया हमेशा हम ऊपर वाली जेब में रखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। रुपये को हम हमेशा ऊपर वाली जेब में रखते हैं, हमेशा रुपया कहाँ रहेगा, ऊपर। बोलते ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। रुपया हमसे सबसे ऊपर रहेगा, 15 रुपये ऊपर। आर्टिकल कितने थे भाई, 12, ठीक है। और रेशो कर ले, अब यहाँ पे क्या है, खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। तो ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्या बोला है, 15 रुपये 12 की दर से खरीदता है। सेम यहाँ पे आएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्या कहा हमसे, बेच देता है। सबसे ऊपर रुपया निकलेगा, लिखा जाएगा तो 14, और वस्तु लिखी जाएंगी तो 10। अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो आएगा, क्या करेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 7 14, 2 5 10। अब क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 पंजे 25 और 7 4 जा, यानी कि 7 चौक 28। अब फ्रेंड हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 25, सेलिंग प्राइस आ गया 28। क्या आ गया, मान लो ये मार्कर हमने ख़रीदा था 25 रुपये का, ठीक है। और इस मार्कर को जब हमने बेचा तो ये गया भाई 28 रुपये का। तो हमें क्या हुआ, 3 रुपये का हमें हो गया लाभ, प्रॉफिट। लेकिन अगर हमसे यही पूछा होता सिंपल के भाई उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम कह देते हैं 3 रुपये का लाभ। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट परसेंट आ गया भैया, क्योंकि लाभ होगा ये तो हम सबको पता ही चल गया कि लाभ हुआ है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो लाभ हुआ है उसको ऊपर डिवाइड बाय हमेशा कॉस्ट प्राइस 25, मल्टीप्लाई किससे करते हैं फ्रेंड, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्यों करते हैं, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो 25 4 जा एंड 4 3 जा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसकी 4 3 जा 12, तो 12% हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट। ये आ गया हमारा आंसर। इसको फ्रेंड एक बार जल्दी और देख लेते हैं ताकि ये और पक्का हो जाए, ताकि हम इसको कभी भूल ना पाए। क्या कहता है, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 15 रुपये में 12 वस्तु पे खरीद ली भाई, ठीक है। 15 रुपये में 12 वस्तु खरीद ली, ठीक है। कॉस्ट ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या कहता है कि भाई 14 रुपये में 10 वस्तु बेच दी, 14 रुपये में 10 वस्तु बेच दी। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ऊपर में से क्या लिखा जाता है, ऊपर में सा रुपया लिखा जाता है, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। जब हमने इनको काट पीट के छोटा किया, रेशो की फॉर्म में लेके आए इनको, तो ये आ गया 5 5 जा 25, 7 4 जा 28। 25 में कोई चीज़ खरीदी है, 28 में कोई बेच दी है, तो प्रॉफिट हुआ हमें 3 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया था, तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 रुपये का लाभ था, 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 3 जा 12%। बस ये थी हमारी सेकंड टाइप। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या यह है टाइप नंबर 3, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या कहता है, एक दुकानदार है, कोई एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 की दर से, कितने में, 5 रुपये में 6 की दर से, और उनको क्या करता है, खरीदता है, और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच भी देता है, बेच दी। तो इसमें थोड़ा सा एडवांस हो गया क्वेश्चन, क्या, तो इसमें अब की बार हमें लाभ दे दिया कि उसे 400 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो वस्तुओं की संख्या पूछ ली, मतलब उसने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने परचेज किए थे वो बताओ। इसको फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे 2 मेथड से। एक तो फर्स्ट मेथड है उससे, एक सेकंड मेथड है उससे, ठीक है। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप उसी मेथड से करिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक बार जो मेथड फिट हो जाता है ना, वो आपको हमेशा याद रहता है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं हम इसका फर्स्ट मेथड। इसमें क्या कहता है, वस्तुओं की संख्या बतानी है। क्वेश्चन में बोला कि वस्तुओं की संख्या बताइए, आर्टिकल्स के नंबर बताइए कितने थे। तो हम मान लेंगे कि माना वस्तुओं की संख्या x, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा कि क्वेश्चन में बोल रखा है लाभ होता है। लाभ कब होता है फ्रेंड? लाभ तब होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है, तब हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं फ्रेंड कैसे? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, बस हो गया। अब सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे फ्रेंड है 6 रुपये में 4 की दर से 6/4, क्योंकि हमें पता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया सबसे ऊपर, आर्टिकल के जो अमाउंट है, क्वांटिटी है वो नीचे, ये रुपया, ये आर्टिकल की क्वांटिटी। और हमने क्या माना वस्तुओं की संख्या थी x, तो x से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये आ गया हमारा क्या? ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब निकाल लेंगे क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या कहता है? 5 रुपये में 6 की दर से खरीदी। खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। तो 5 रुपये में 6 की दर से, तो इसके भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं वो दोनों में सेम होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 12, 4 तिये 12, 6 तिये 18। 4 से जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, और 3 के मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, तो आएगा 18x माइनस 6 2 या 12, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम फिर 5 से, तो यह आएगा 10x। छोटी सी बात ये रहेगी, हमने निकाल लिया प्रॉफिट 6x/4 माइनस 5x/6, तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? प्रॉफिट। लेकिन हमने देखा कि प्रॉफिट तो गाइस हमें दे रखा है वही पहले से ही, तो प्रॉफिट की जगह हम लिख देंगे 400, ठीक है, इज इक्वल टू 400 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है। 18x माइनस 10x, 18 में से 10 गया, 8x बटा 12 किसके बराबर है? 400 के। तो इससे हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 8 पंजा 40, 0, और 12 जब उस साइड जाएगा तो ये आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो 12 0 0, 12 पंजे 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 हमारा क्या होगा? आंसर, क्योंकि x हमने क्या माना था? x माना था हमने वस्तुओं की संख्या। सेकंड मेथड कहता है, एक तरफ हम लिख लेंगे क्या? आर्टिकल, एक तरफ दूसरी साइड लिख लिया हमने प्राइस, कितना उनका मूल्य है, ठीक है। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल देखा 6, तो 6, दूसरे में आर्टिकल कितने? 4, दूसरे में आर्टिकल 4। अब प्राइस देखेंगे, पहले कितना है? 5 रुपये, सेकेंड टर्म में देखेंगे 6 रुपये, तो 5 रुपये पहली बार में, 6 रुपये बाद में, ठीक है। अब इस जो सेकंड मेथड है ना गाइस, ये वाला जो मेथड है, इसमें क्या करना पड़ेगा? बस हमें जो ये आर्टिकल की वैल्यू दे रखी है ना दोनों, इनको बस सेम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम हुए नहीं, हमारा क्वेश्चन सोल्व, बस। अब 6 और 4 का हमें पता है, एलसीएम लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू तभी सेम होती हैं जब हम उन दोनों के एलसीएम से उनकी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई की है तो वहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 की 2 से मल्टीप्लाई की तो आया 10। 4 की 3 के साथ की है तो वहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 18। अब देखो क्या कहता है, 10 रुपये पहले थे, 18 रुपये हो गए बाद में। 10 रुपये पहले थे, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए था, कॉस्ट प्राइस था 10, सेलिंग प्राइस है 18। अब 10 से 18 कितने का अंतर है इनमें, कितने का डिफरेंस है? 8 रुपये का। ये 8 क्या है हमारा? ये आया हमारा लाभ, ठीक है। और ये 8 रुपये का लाभ आया है तब जब वो वस्तुएं हैं कितनी, कितनी हैं? 12। 8 रुपये का लाभ आता है तब जब वस्तुओं की संख्या होती 12। 8 रुपये का लाभ है तब जब वस्तुओं की संख्या है 12। हमसे पूछा है 400 रुपये का लाभ। कितना पूछा हमसे गाइस? 400 रुपये का।
तो 400 रुपये का लाभ होगा, तो वस्तुओं की संख्या कितनी होएगी 12, डिवाइड में जाके उस साइड हो जाएगा डिवाइड में 8, 400 है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 8 पंजे 40, 8 0 0, 12 0, 12 पंजे 60, तो 600 आंसर। बस आंसर दोनों से सेम आएगा, मेथड चाहे कौन सा हो, बस ये प्रायोरिटी आपको देनी है कि आप इस मेथड से करते हैं या फिर इस मेथड से करते हैं। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, शॉर्ट भी हैं और आसान भी हैं दोनों, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।